नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 50 को। और इस प्रैक्टिस सेट को लेकर बिहार टीचर के कुल 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पिछले प्रैक्टिस सेट के वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहां से आप प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 50 तक के प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यह जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है और आज हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि क्षोभमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें बताना है कि क्षोभमंडल के बारे में वो कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो पहला कथन ही बिल्कुल सही है। जो क्षोभमंडल है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितना है, लगभग 13 किलोमीटर है। और क्षोभमंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, इसे भी याद रखिएगा। जो पृथ्वी का वायुमंडल है तो सबसे जो निचली परत है वही है क्षोभमंडल, जो लगभग 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक यानी कि 18 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो बताइए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है तो वो है नाइट्रोजन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। और कितना प्रतिशत, तो लगभग 78.8% के लगभग नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है। तो बताइए, जो ओजोन परत पाई जाती है वो किस मंडल में पाई जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो समताप मंडल है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं, के निचले भाग में पाई जाती है। और यह जो ओजोन परत है यह क्या करती है, तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से यानी कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह हमारी रक्षा करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो बताइए साथियों, जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह है उसे किस नाम से जानते हैं। तो वायुमंडल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के जो चारों ओर गैसों का समूह है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल की जो संरचना है वो अनेक प्रकार की गैसों से, इसके साथ ही साथ जलवाष्प और सूक्ष्म ठोस कणों से हुई है। नेक्स्ट है कि गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा और चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं। तो ये महत्वपूर्ण पवनों का नाम है। तो हमें बताना है कि ये जो गरजने वाली चालीसा है या क्रुद्ध पचासा है या चीखने वाली 60 पवनें हैं, यह किस गोलार्ध की है। तो दक्षिणी गोलार्ध। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध में यह चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवनें हैं। याद रखिएगा, कौन सी पवनें हैं, शक्तिशाली पछुआ पवनें हैं। और ये जो इनके नाम है यह नाविकों के द्वारा दिए गए हैं। आगे है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। तो इसका कारण है कि पृथ्वी का घूर्णन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरियोलिस बल यह एक आभासी बल है जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। और इस बल के कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो वायु की गति की दिशा है वो दाएं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर लगता है। आगे है कि सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती है। ये जो सिरोको उष्ण आर्द्र हवा है तो यह कहाँ पे बहती है। तो सहारा में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यह रेत से भरी एक शुष्क हवा है जो कि सहारा मरुस्थल से उत्पन्न होती है और भूमध्य सागर को पार करते हुए दक्षिणी यूरोप तक प्रवाहित होती है। आगे है, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो जो साफ रात होता है यानी कि बिना बादल का रात है, और वहीं अगर बादलों वाली रात है तो उसकी अपेक्षा यह अधिक ठंडी होती है। तो इसका कारण क्या है। तो विकिरण के कारण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, टार्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो कि मुख्यतः उठती है। तो यह अमेरिका में उठती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टार्नेडो यह अमेरिका में उठने वाली यह एक प्रचंड आंधी या भयंकर
आंधी है जो अमेरिका के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में भी उत्पन्न होती है। और भारत में इस प्रकार की आंधी को बवंडर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, भारत में इसे बवंडर कहते हैं। वहीं अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया में है यह टॉर्नेडो नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो घास के मैदान से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो बताइए कि दक्षिण अमेरिका में जो फैली हुई घास का मैदान है प्रमुख रूप से, उसे किस नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी पंपास। क्या नाम है साथियों, पंपास नाम है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर उत्तरी अमेरिका में बात किया जाए तो याद रखिएगा प्रेयरी, दोनों परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान है वो प्रेयरी है और दक्षिणी अमेरिका में पंपास नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं। तो बताइए क्या कहा जाता है। तो कंपोज कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जो ब्राजील के पठार के पास के घास मैदान है उन्हें कंपोज घास का मैदान कहते हैं। और यह सवाना घास मैदानों का ही एक प्रकार होता है जो कि भूमध्य रेखी वर्षा वनों के ऊपर एवं दक्षिण में पाए जाते हैं। आगे है कि रेगुर किसका नाम है। बताइए जो रेगुर है यह किस मिट्टी का नाम है। तो किस मिट्टी से संबंधित है। तो काली मिट्टी से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इसके साथ ही साथ कपास की मिट्टी को भी काली मिट्टी कहते हैं। याद रखिएगा कि काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहा जाता है गन्ना की खेती के लिए और कपास की खेती के लिए तथा ज्वार की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और इस मृदा में किसकी कमी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और अधिकता की अगर बात किया जाए तो चूना, लौह, कैल्शियम, पोटास की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो कहाँ पर मिलता है। तो विषुवत रेखा के पास में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जो पृथ्वी पर घने वन है ये अधिकतर विषुवत रेखा के आसपास ही मिलते हैं और इनमें जो जैव विविधता होती है वो सर्वाधिक होती है। और वर्षा के कारण, क्योंकि यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, जिसके कारण इस जलवायु प्रदेश में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं। तो कैसे वन पाए जाते हैं। सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें। तो साथियों जिसमें चूना पत्थर होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चूना पत्थर वाले भूभाग में इसका प्रारूपिक विकास होता है। और यह भूमध्य सागरीय प्रदेशों और चूना क्षेत्रों में मिलने वाली यह मिट्टी है और इसमें ह्यूमस की कमी होती है। किसकी कमी होती है। ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें। तो साथियों जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मृदा संरक्षण वह प्रक्रम या प्रक्रिया जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है और कृषि प्रणाली में सुधार करके ही मृदा के नुकसान को काफी सीमा तक या काफी हद तक रोका जा सकता है। आगे है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। तो बताइए कि कोयले का सबसे बड़ा जो संचित भंडार है वो कहाँ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व में अगर कोयले के सर्वाधिक संचित भंडार की बात की जाएगी तो अमेरिका के पास है जो कि लगभग पूरे विश्व का 23% है। कितना है 23% है। और इसके बाद अगर बात किया जाएगा तो क्रमशः रूस है, ऑस्ट्रेलिया, चीन तथा भारत का स्थान आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो बताइए सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश। तो कजाकिस्तान है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यूरेनियम का सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला देश वो कजाकिस्तान लगभग 45.15% है। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर नामीबिया तथा कनाडा है। आगे कि जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो बताइए किस लिए विख्यात है। तो जो जोहान्सबर्ग है साथियों यह स्वर्ण खनन के लिए फेमस है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग यह सोने के खनन के लिए यानी स्वर्ण खनन हेतु विश्व विख्यात एक शहर है और यहाँ की रैंड जो है वो सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र है।
नेक्स्ट है कि कोयले का सामान्य प्रकार है, तो जो बिटुमिनस है यह कोयले का सामान्य प्रकार होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य प्रकार बिटुमिनस कोयला है, क्योंकि यह सभी विस्तृत क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन अच्छे कोयले की बात की जाए तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छे किस्म का कोयला माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बुशमैन का निवास क्षेत्र है, तो बताइए जो बुशमैन जनजाति है इसका निवास क्षेत्र कहाँ पे है, तो कालाहारी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बुशमैन का निवास क्षेत्र कालाहारी है। और बुशमैन यह अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति है। कहाँ की है? अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति है जिसका निवास क्षेत्र है कालाहारी। नेक्स्ट है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जिसे पिग्मी के नाम से जानते हैं यह किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो साथियों जो पिग्मी जनजाति है यह कांगो नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और अफ्रीका महाद्वीप के विषुवत क्षेत्रों में यह निवास करने वाली नाटे कद के बौने लोगों की जनजाति है जिसे पिग्मी के नाम से जाना जाता है। और कांगो बेसिन में यह जनजाति पाई जाती है। और कांगो जिसे जायरे नदी भी कहते हैं यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसी नदी घाटी पर यह जनजाति पाई जाती है। आगे है कि एस्किमो निवासी है, तो जो एस्किमो जनजाति है ये कहाँ के निवासी है, तो कनाडा के। याद रखिएगा एस्किमो का निवास क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश है और इनका जो विस्तार है वो अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे तथा फिनलैंड में है। और यह मंगोलाइड प्रजाति प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।